नमस्कार साथियों, एक बार फिर से पानी की टंकी जो कि इतनी प्रचलित हो चुकी है शिक्षा विभाग में, पूरे उत्तर प्रदेश सरकार में कि बार बार यहां आने को विवश हो जाना पड़ता है मीडिया को। एक बार फिर आलोक शो के साथ मैं फिर एक बार दिखाना चाहूंगा कि अभी आज भी वही मनोदशा है जो 185 दिनों से लगातार चली आ रही है। हमारे बीच रेमन मैग्सेसे अवार्ड से पुरस्कृत श्री संदीप पांडे जी हैं। मैं उनसे भी उनके मनोदशा और भावी शिक्षकों के लिए उनका आशीर्वाद स्वरूप मैं 2 लाइन उनसे भी सुनना चाहूंगा, क्या कह रहे हैं सर। जैसा कि आपको पूरी स्थिति पता है, अभ्यर्थी अभी कल भी चोटिल हुए हैं, लगातार कैंडल मार्च हो रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई उनका प्रतिनिधि, कोई उनका मंत्री, यहां तक कि खुद सरकार की तरफ से कोई वक्तव्य नहीं जारी हो रहा है। ऐसे में आप हमारे इन भावी शिक्षकों के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये सरकार बहुत संवेदनहीन है, ये हमारा भी अनुभव रहा है जी। मैं तो इन्हीं के शासनकाल में न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल के फैसले कि सरकारी तनख्वाह पाने वालों को अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में पढ़ाना चाहिए, जी जी, इस फैसले को लागू कराने के लिए 7 दिन अनशन पे भी बैठा हूँ जी। लेकिन इस सरकार से कोई मिलने नहीं आया जी। ये तो लखनऊ के पूर्व मेयर, अब उनका निधन हो गया, दाऊजी गुप्ता ने आके मेरा अनशन खत्म कराया। तो ये सरकार बहुत संवेदनहीन है, ये जनता की कोई भी मांग मानने को तैयार नहीं है। इनके दिमाग में जो भरा हुआ है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो भी एक विचारधारा है, कल देखिए बनारस में दिव्य काशी और भव्य काशी के नाम पे कितना पैसा खर्च किया। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बनारस का एक ताजा उदाहरण है कि वहाँ पे पूरा जुमला जुट गया, लेकिन यहाँ 185 दिन से एक बहन, एक बेटी के पानी की टंकी पे बैठी है। हजारों की संख्या में हमारे बीच के भावी नौजवान, जिसको सरकार कहती है कि हम नौजवानों के लिए बने हैं, वो नौजवान आज पानी की टंकी के नीचे बैठ करके पूरी रात मच्छर और मलेरिया और घनी ठंड के बीच वो बिता रहे हैं, और सरकार का एक प्रतिनिधि भी यहाँ तक नहीं पहुँच रहा है। ऐसे में आप चूंकि सोशलिस्ट हैं और पूरे समाज को देखते हुए आपका क्या राय है? सरकार क्या सही कदम उठा रही है? नहीं, इसको सही कैसे कहा जा सकता है भाई? लोग परेशान हैं। आज के अखबार में भी 4.5 लाख नौकरियां देने वाला विज्ञापन छपा है जी। अब इनसे ये पूछना चाहिए कि भाई तुम बार बार वही विज्ञापन क्यों छाप रहे हो? जी। ये तो सब जगह लगा हुआ है जी। आप सरकार का पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं? जी। तो ये जो काम इनको करना चाहिए जी। वो नहीं कर रहे हैं। लोगों की जो मौलिक समस्याएं हैं, भाई रोजगार एक मौलिक समस्या है, उसको हल करना सरकार का काम है। जी। आप सिर्फ विज्ञापन निकाल के कि 4.5 लाख नौकरियां दे दी, आपके कर्तव्य की इतिश्री नहीं हो जाती। जी जी। जैसा कि सर आपके भी संज्ञान में है कि यही सरकार अदालत में चिंढाड़े मार के बोल रही थी कि हम 40-45% वालों को नौकरी दे देंगे, हमारे पास 51,000 प्लस सीटें खाली हैं। लेकिन आज वही लड़के जिन्होंने सरकार को प्रोटेक्ट किया, 60-65 उनके कट ऑफ को बचाया, आज वो लड़के अपना हक मांग रहे हैं। तो 40-45 के लिए आपने सरकार जज के सामने कोर्ट में भरी सभा में बोला कि हम आपको नौकरी देंगे, और आज 60-65 वाले लड़के वही अधिकार मांग रहे हैं। ऐसे में अधिकार नहीं दे रही है सर। इस सरकार का भविष्य कैसा दिख रहा है आपको? नहीं, देखिए, ये सरकार योग्यता को मानती ही नहीं है। ये जाति और धर्म देख के तय करती है कि किस व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना है। तो ये जो मामला है शिक्षकों की भर्ती वाला, बहुत साधारण सी बात है। आप किसी भी प्राथमिक विद्यालय में चले जाइए, आपको पूरे शिक्षक नहीं मिलेंगे। जी। अस्पतालों की हालत ये है कि जितने मरीजों का इलाज हो सकता है उससे कई गुना ज्यादा मरीज आपको वहां मिलेंगे। तो ये इस प्रदेश की हकीकत है कि यहाँ शिक्षकों की और चिकित्सकों की जरूरत है। जी। नहीं तो यहाँ पे बच्चों की पढ़ाई ठीक से नहीं होगी, लोगों का ठीक से इलाज नहीं होगा। जी। दो मूलभूत तरफ कमी है, शिक्षकों की जरूरत है, चिकित्सकों की जरूरत है, और दूसरी तरफ इतनी बेरोजगारी है कि देखिए, इतने दिनों से यहाँ आप सब लोग बैठे हुए हैं।
ये मानता है कि शिवाजी अभी जैसा कि सर ने भी कहा कि ये बड़े शर्म की बात है और उस शर्म को भी सरकार यहीं 3 किलोमीटर बैठे हुए सरकारी महकमे को आवाज तक नहीं पहुंच रही है। ऐसे में मैं पूछना चाहूंगा कि सर, किसान आंदोलन से लेकर के और बहुत सारे आंदोलन जो कि सरकार वापस ले रही है, ऐसे में इतना नजदीक होते हुए भी एक बहन, एक बेटी टंकी पे बैठी हुई है और ऐसे में सरकार का अगला कदम क्या हो सकता है? सर, ये लड़के काफी 185 दिनों से बैठे हुए हैं, आपके हिसाब से क्या अगला कदम सरकार का क्या हो सकता है? देखिए, आपको ये बात समझनी चाहिए कि बेटी बचाओ बेटी बनाओ सिर्फ नारा है, उसका 70 से 80% जो बजट है वो सिर्फ विज्ञापन में खर्च हुआ है। तो ये सरकार की मानसिकता दिखाती है। वो विज्ञापन का बोर्ड लगाती है, शिक्षित नारी हो संकल्प हमारा। अब इनसे पूछना चाहिए कि तुम नारी को शिक्षित क्यों कर रहे हो? बिल्कुल सर। उसको कुछ रोजगार देने के लिए कर रहे हो कि टंकी पे चढ़ाने के लिए, धरने पे बैठाने के लिए शिक्षित कर रहे हो? जी। तो इनका वास्तविक हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ जुमलेबाजी और विज्ञापन के बल पे ये चाहते हैं कि चुनाव जीत जाए और जो धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं राजनीति में। कल जो प्रदर्शन हुआ है बनारस में, ये पूरा का पूरा विधानसभा चुनाव को ध्यान में रख के हो रहा है। मतलब ये तो प्रधानमंत्री हमें समझ में नहीं आता कि कैसा है। ये तो बंगाल का चुनाव हो तो सारा समय बंगाल में थे, अब उत्तर प्रदेश का चुनाव है तो पूरा समय उत्तर प्रदेश में है। तो कोई न कोई चुनाव होता रहेगा। ये चुनाव ही जितना इनकी प्राथमिकता है, ये देश कब चलाएंगे और ये प्रदेश कब चलेगा, ये तो इनके लिए प्राथमिकता है ही नहीं। जैसा कि सभी के माध्यम से ये खबर पहुंच रही होगी कि ये चुनावी जुमला है और चुनाव के माहौल में ऐसा किया जा रहा है। बनारस का हो जाए, अयोध्या में हो जाए, अच्छी बात है, धर्म के लिए काम करना अच्छी बात है, लेकिन जहां तक बेरोजगारों का सवाल है, ये सरकार यही कह के अपने बहुमत में आई थी कि हम नौजवानों को रोजगार देंगे। एक आखिरी सवाल सर, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा कि अभी जो ये इस तरह के समीकरण से सरकार आई थी, क्या दोबारा ऐसा लग रहा है कि नौजवानों को दरकिनार करके, इनके इच्छाओं को दमन करके, एक बेटी को 6 महीने से ज्यादा पानी की टंकी पे बैठा के ये सरकार फिर दोबारा सपने देख सकती है? ये कैसे आएगी आप बताइए। किसान नाराज है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये साफ दिख रहा है कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल हावी रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी हावी रहेगी। लखीमपुर खीरी में इन्होंने जो किया है और आज तक उस मंत्री को नहीं हटाया जिसके बेटे ने किसानों पे गाड़ी चढ़ाई, 4 किसान मारे गए, 1 पत्रकार मारा गया। आज तक उसको लेके कोई इन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं की है। किसान नाराज है, मजदूर नाराज है, क्योंकि ये 4 संहिताएं जो लाए हैं मजदूरों के लिए, वो सब मजदूर विरोधी हैं। मजदूरों के लिए जो कानून थे, जो उनके अधिकार थे, वो इन्होंने हटा दिए हैं। महिला का हाल आप देख ही रहे हैं और कहने को ये कहते हैं कि महिला सुरक्षित है, लेकिन आप बता दीजिए कौन सा हफ्ता नहीं बीता है जब किसी लड़की का कहीं बलात्कार नहीं होता है। बिल्कुल। तो महिला कहाँ से सुरक्षित है मुझे मालूम नहीं। और आप शिक्षित नौजवान नवयुवतियों का हाल देख ही रहे हैं कि 4.5 लाख से कई गुना ज्यादा लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी जो नौकरी के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं उनकी तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। जो नौकरी के लिए प्रयासरत हैं या जो नौकरी में आ गए हैं वो असंतुष्ट है, 4.5 लाख से कई गुना ज्यादा। तो कौन सा वर्ग है सिवाय उसके जो लोग मंदिर के नाम पे इनको वोट देते हैं, और मंदिर के नाम पे कब तक वोट मिलेगा? तो धर्म के नाम पे राजनीति बहुत दिन नहीं चलने वाली है। आप अगर जनता की वास्तविक समस्याओं को हल नहीं करेंगे और लोगों के असंतोष को देखते हुए निर्णय ले लेंगे और आप अगर सिर्फ ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगे, विज्ञापन पे पैसा खर्च करके या धार्मिक कार्यक्रम करके, तो इससे ये देश नहीं चलेगा। ये साफ हो गया है और ये जनता भी कह रही है कि जुमलेबाजी से, राजनीतिक बहकावे से और कृषक नाराज हो, विद्यार्थी नाराज हो, युवा नाराज हो, उससे काम नहीं चलने वाला है। और ये जो बच्चे धरना दे रहे हैं उनको दरकिनार करके सरकार दोबारा वापस सत्ता में नहीं आ सकती।